जय श्री राधे। एक सेठ जी थे। वो हर 6 महीने में बहुत बड़ा भंडारा करते थे। उनके धन बहुत था। वो 2 भाई थे। दोनों भाई को पिता ने बंटवारे में बराबर सब कुछ दिया था। लेकिन बड़ा भाई उस धन से बहुत धन बनाता चला गया, कमाता चला गया। लेकिन छोटे भाई की किस्मत खराब थी, या कुछ भी कह सकते हो। वो ज़मीन से अपने उठ नहीं पाया। वो और बर्बाद होता गया। उसको रोटी के भी लाले पड़ गए। वो बहुत परेशान रहता था। उसके 2-3 बच्चे भी थे। बच्चों को खिलाने और उनकी बीमारी आजारी में खर्चा करने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं रहता था। वो बहुत मजबूर था। और बड़ा भाई उसके पास बहुत पैसा हो गया था, और उसी पैसे से वो हर 6 महीने में बहुत बड़ा भंडारा करता था। लेकिन उसके बच्चे नहीं थे। वो बच्चे के लिए ही भंडारा और भक्ति दुनिया भर का काम किया करता था। तो एक महात्मा उस दिन एक दिन गांव में आए। वो सबके यहाँ गए, छोटे भाई के यहाँ भी गए। वहाँ से फिर बड़े भाई के यहाँ गए। बड़े भाई के यहाँ गए, बड़े भाई ने बड़ा स्वागत सत्कार किया और महात्मा जी से कहा, जरा देखिए महात्मा जी, क्या मेरे औलाद नहीं है क्या? तो उन्होंने देखा, बोले कि नहीं, तुम्हारे औलाद का सुख नहीं है। तुम कुछ भी कर डालो, तुम्हें औलाद नहीं होगी। तुम्हारे बच्चा किस्मत में लिखा ही नहीं है। तो से वो भाई बड़ा वाला बोला कि मैं बच्चे के लिए ही इतना भंडारा, इतना सब कुछ करता हूँ, भगवान मुझे एक औलाद नहीं देते हैं। तो महात्मा जी ने पूछा, ये जो तुम्हारे घर के बगल में घर है, वो किसका है? तो बोले, ये मेरा छोटा भाई है। तो बोले, छोटा भाई तुम्हारा कैसा है? बोले, भाई ठीक है। पिता ने दोनों को बंटवारे में उतना ही सब कुछ दिया था, लेकिन मैं उस पैसे से बहुत पैसा कमा लिया। लेकिन मेरे भाई कुछ नहीं कर पाए और वो धरती में ही घुसते चले गए। आज उनको खाने के भी लाले पड़ गए हैं। तो बोले, तुम्हारा सगा भाई है? बोले, बिल्कुल। बोले, कैसे भाई हो? तुम भंडारा करते हो हर 6 महीने में, दुनिया को खिलाते हो कि हमारे औलाद हो जाए। अरे तुम्हारे भाई के बच्चे हैं, उनको खिला के देखो कितनी सुख की प्राप्ति होगी। दुनिया में बांटते हो, तुम्हारा भाई भूखों मर रहा है। दुनिया का पेट भरते हो और तुम्हारे भाई के बच्चे भूखे प्यासे और बीमारी से ग्रसित हैं। कैसे भाई हो तुम? तो बोले, तो ये तो अपना अपना कर्म है। तो बोले, फिर तुम भंडारा करके कौन सा कर्म कमा रहे हो, जो तुम अपने घर के व्यक्ति को, अपने छोटे भाई को, छोटा भाई बेटे के समान होता है, जो तुम छोटे भाई को अपने नहीं देख सकते, उसको नहीं संभाल सकते हो, तो तुम्हारे भंडारा करने से क्या फायदा है? जितना भंडारा, साल में 2 बार तुम भंडारा करते हो, एक बार को भंडारे का पैसा अपने भाई को दे के देखो, देखो वो उठ पाता है कि नहीं उठ पाता। कोशिश तो तुम्हें करनी चाहिए। कहते हैं बड़ा भाई बाप बराबर होता है, तो बाप वाला थोड़ा सा हक दिखाओ ना उसके ऊपर हाथ रखो। शायद वो भी 4 पैसे कमाने लगे, उसके बच्चे सुखी हो जाएं। तुम जिस औलाद के लिए परेशान हो, तुम्हारे भाई के बच्चे इतने परेशान हैं, उनको एक बार गोदी में उठाओ, उनको प्यार करो, उनके दुख सुख में हिस्सेदारी करो। देखो, औलाद न होने का तुम्हें दुख कभी नहीं होगा। तो सेठ जी बोले, महात्मा जी, इतनी गहरी बात तो आज तक किसी ने मुझे बताई ही नहीं। ये सच है कि मेरे नहीं है, मेरे भाई के तो हैं। भाई के औलाद ही तो मेरे जैसे हैं। तो सेठ जी की आंखें खुल गईं। बोले, ये सच है महात्मा जी, बाहर भंडारा करने से कोई फायदा नहीं है, जब हमारे घर का व्यक्ति ही भूखा है। तो एक पुरानी कहावत कही गई है, लोग कहते थे, हमारे बाबा लोग, दादी लोग कहती थी कि घर का देव ललाए और बाहर के पूजा मांगे। तो ये सत्य है कि आज के युग में लोग बाहर मंदिर में दिखावा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, भंडारा करते हैं। लेकिन अगर उनके परिवार का, उनके रिश्तेदार में ही कोई व्यक्ति अगर भूखा है, तो उनको थोड़ी सी मदद करने में 70 बार सोचेंगे और मदद करेंगे भी, तो इतना एहसान उनके ऊपर लाद देते हैं कि वो बेचारा जिंदगी भर उठ नहीं पाता है। तो ऐसे दिखावे से बचिए, क्योंकि दिखावा आपके साथ नहीं जाएगा। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, किसी का दुख सुख में अगर आप साथ देंगे, उसकी तकलीफ में आप मदद करेंगे, ये हमारा कर्म होता है। यही कर्म हमारे साथ जाएगा। और चाहे जितना भी कमा लो, आपके साथ कुछ भी नहीं जाना है। कहते हैं ना, मुट्ठी बांधे आया था,
हाथ पसारे जाएगा, ना कुछ लेकर आया था और ना कुछ लेकर जाएगा। सिर्फ हम मेरा तेरा करते करते पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। कहते हैं ना कि जन्म लेते हैं, जब आते हैं तो नाम भी दूसरा देता है और जब जाते हैं तब भी नाम दूसरा ही देता है। हमारे पास कुछ नहीं जाता, सिर्फ हमारा कर्म हमारे साथ जाता है। तो इसलिए अगर हो सके तो किसी परेशान व्यक्ति की मदद ज़रूर करिए। जय श्री राधे।